देखें वर्ड तीन अल्फाज के मिलने से बना हुआ है, रेडियो, अम्यूनो, ऐसे। चलिए देखते हैं ये तीन अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। सबसे पहली बात कि रेडियो का मतलब क्या होता है। रेडियो का मतलब है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव यानी कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। अम्यूनो, ये आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, ये अम्यून सिस्टम, अम्यून सिस्टम जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, कि अगर इंसान के जिस्म में कोई भी जरासीम जाता है ना, तो उसको मारने के लिए इंसान के जिस्म में कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही होती हैं जिसको हम एंटीबॉडी का नाम दे रहे होते हैं। अब ये सारे के सारे जो प्रोसीजर जिससे कोई भी जरासीम इंसान के जिस्म में गया है, उसके बाद उसको किल किया है, ये सारे का सारा अम्यून सिस्टम है। अम्यून सिस्टम से वर्ड अम्यूनो निकला है। और इसके बाद थर्ड वर्ड पे चले जाओ, थर्ड वर्ड है ऐसे। ऐसे मीन होता है टेस्ट करना, पता लगाना, सही है। ये बात है जी, तीन अल्फाज का मतलब पता हो, रेडियो, अम्यूनो, ऐसे। क्या हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करके हमारे अम्यून सिस्टम के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडीज़ की मिकदार को मालूम करने का तरीकाकार रेडियो अम्यूनो ऐसे कहलाता है। अच्छा, मैं बार बार रेडियो अम्यूनो ऐसे थोड़ा सा बोलना भी डिफ़िकल्ट है, तो मैं हर बार इसको RIA, यानी इसको हम सिंपली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय RIA। इट इज़ सिंपली एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड। इसको ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय RIA रेडियो अम्यूनो ऐसे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं भी आगे शायद RIA ही वर्ड इस्तेमाल करूं, तो इससे घबराइएगा ना कि RIA क्या है। RIA इसी का मुखाफ़िफ रेडियो अम्यूनो ऐसे का। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, हमारे पास कोई 4 या 5 लेक्चर इसके बनेंगे, तो इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर सुन लिया है तो इसके बाद बाकी लेक्चर्स भी सुन लीजिएगा। कोशिश करेंगे इसके अंदर हर एक चीज़ को हम क्लियर कट वाज़े कर लें। जो मेन काम होता है मैं पहले बता दूं, वो प्रोसीजर होता है। क्या हम रेडियो अमीनो ऐसे किस तरह करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रोसीजर पे गए तो समझ नहीं आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास यहाँ पे ना MSc में जो गर्ल्स बॉयज़ आ रहे होते हैं, इनमें कुछ मेडिकल्स होते हैं, कुछ नॉन मेडिकल होते हैं। जो मेडिकल होते हैं उन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको तो पता होता है कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, इम्यून सिस्टम है क्या। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको नहीं इस चीज़ का इल्म कि एंटीबॉडी ये वाली चीज़ें हैं क्या। पहले इनको सीखेंगे, बाद में यहाँ पे जाएंगे कि ये टेक्निक की किस तरह जाती है। तो सबसे पहले हमारे चंद एक पॉइंट लिखेंगे, इन पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, एन अम्यूनो ऐसे इज़ अ टेस्ट। ये जो हमारे पास अम्यूनो ऐसे है, अम्यूनो ऐसे ऐसे याद रखिएगा, कोई टेस्ट करके किसी भी चीज़ की मिकदार को मालूम करना, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, उसके लिए वर्ड ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे इज़ अ टेस्ट, इज़ आ टेस्ट। ये हमारे पास असल में टेस्ट है डैट यूजेस एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे पास इस्तेमाल कर रहा था, डैट यूजेस एंटीबॉडी एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस। ये इन कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल कर रहा था। अभी देखेंगे ये है क्या। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिख लो पहले। इस प्रोसीजर की, इस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, द प्रोसेस इन विच वी यूज़ रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिसमें हम कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं और जिस्म के अंदर या ब्लड के अंदर कितनी मिकदार में एंटीजन है या एंटीबॉडीज़ है, इसकी मिकदार का मिकदार वगैरह मालूम कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं रेडियो अम्यूनो ऐसे। द प्रोसेस, ये ऐसा तरीक़ाकार है, द प्रोसेस ऐसा तरीक़ाकार, इन विच जिसमें, इन विच amount of antigen और एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ जिसमें हम एंटीजन की या एंटीबॉडीज़ की अमाउंट को पता कर रहे होते हैं। अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इज़ डिटरमाइंड, इज़ डिटरमाइंड
माइंड। ये हम मालूम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग, किसको इस्तेमाल करते हुए, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल करके, MATERIAL मटीरियल, सच एज हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कार्बन 15 होता है, आपको पता है ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव मटीरियल है। इसके अलावा हम ट्रीटियम हाइड्रोजन 3 जिसका एटॉमिक मास 3 उसको हम नाम दे रहे होते हैं ट्रीटियम। इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं आयोडीन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी वो आयोडीन 125, ये भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करके हम मालूम कर रहे होते हैं। इस तरीक़ेकार को हम नाम दे रहे होते हैं इस कार्ड, इस तरीक़ेकार को कहते हैं इस कार्ड रेडियो अम्यूनो एसे। ये हमारे पास रेडियो अम्यूनो एसे का नाम दे रहे होते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है ना, वह है कि एंटीबॉडीज़ क्या हैं और एंटीजन्स क्या हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ हेडिंग दे दो, एंटीबॉडीज़। अब मैं सिंपल सी आपको जो अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस वगैरह, इसी के हवाले से दे देता हूँ। देखें, कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि इंसान के जिस्म में जाता है। कहते हैं जी 98% लोग इसके ख़िलाफ़, इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, लड़ने के बाद वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन 2% का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। अब होता यह है कि जैसे ही कोरोना वायरस इंसान के जिस्म में जाता है, ये देखें हमारे पास कोरोना वायरस है, ये जैसे इंसान के जिस्म में जाएगा, अब ये जो कोरोना वायरस है ना, याद रखिए ये एंटीजन है। ये क्या है, एंटीजन। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान के जिस्म में जाए, ब्लड के अंदर जाए या किसी भी जगह पे जाए और इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाए, बेशक वो बैक्टीरिया हो, बेशक वो वायरस हो, बेशक वो फंगस हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, इंसान के जिस्म में जो जाए ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद उसको नुकसान पहुंचाए, उसको हम नाम देते हैं एंटीजन। क्या नाम देते हैं, उसको नाम दे रहे होते हैं एंटीजन का। अब देखिए, इंसान के जिस्म में कोरोना वायरस गया, जाने के बाद इंसान के जिस्म में होता है बी लेम्फोसाइट सेल, वो ब्लड के अंदर होते हैं। कौन सेल होते हैं, बी लेम्फोसाइट। अगर याद हो सकता है तो कर लीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा, लेम्फोसाइट्स। अब क्या कहता है, इंसान का जिस्म इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो जाता है। अब लड़ता किस तरह है, ये बी लेम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इस एंटीजन के साथ मिलती हैं, मिलने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाती है और इसको ख़त्म कर देती हैं। ये तरीकाकार है। अब एंटीबॉडीज़ हमारे पास कौन सी चीज़ होती है जो इंसान को प्रोटेक्ट रख रही होती है या महफूज रख रही होती है किसी भी इन्वेडिंग सब्सटेंस, जो इंसान के जिस्म बाहर से आती है, जो इंसान के जिस्म पर हमला करती है, उससे महफूज रख रही होती है। एंटीबॉडीज़ ऐसी चीज़ें जो इंसान के जिस्म को महफूज रखती हैं। जिस तरह एक मुल्क का फ़ौजी जो होते हैं ना, वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, इसी तरह इंसान के जिस्म में एंटीबॉडीज़ हैं जो किसी भी हमलावर चीज़, बेशक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उससे महफूज रखती है। उसको हम नाम दे रहे होते हैं एंटीबॉडीज़। चलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों याद रखिए, बिल्कुल एक दूसरे को अपोजिट हैं। एंटीजन इंसान के जिस्म में बीमारी की वजह बनती हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ इंसान के जिस्म को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं किसी भी बीमारी से। सो ये असल में दोनों की दोनों होती प्रोटीन है, सही है। तो हमारे पास सबसे पहली बात, एन एंटीबॉडीज़, एन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ असल में है इज़ अ प्रोटीन, इज़ अ प्रोटीन। ये हमारे पास असल में प्रोटीन है। डैट इज़ प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो इंसान का जिस्म पैदा कर रहा होता है, या फिर अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो बी लेम्फोसाइट सेल इंसान के जिस्म में जो पैदा कर रहे होते हैं। इज़ अ प्रोटीन डैट इज़ प्रोड्यूस बाय द बॉडी, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो इंसान का जिस्म, बाय द बॉडी, जो इंसान के जिस्म पैदा कर रहा होता है, इन रिस्पॉन्स टू आ, इन रिस्पॉन्स, किसके असर में, इन रिस्पॉन्स टू एन इन्वेडिंग। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है इन्वेडिंग। इन्वेडिंग का मतलब होता है जो चीज़ बाहर से हमला करे, या फिर इसको हम फॉरेन भी कह सकते हैं।
FOREIGN, जो इंसान के जिस्म में ना हो बल्कि बाहर से इंसान के जिस्म में आए, उसके हमला करने के बाद जो इंसान का जिस्म चीज़ पैदा करता है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? एंटीबॉडीज़ का। सही। और इंसान के जिस्म में याद रखिएगा बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो इंसान के जिस्म में एंटीबॉडीज़ को पैदा कर रहे होते हैं, जो इंसान के जिस्म प्रोटेक्ट कर रही होती है एनी हार्मफुल जर्म्स। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड मैं स्पेसिफिकली यहाँ बताने लगा हूँ, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडीज़ पैदा कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, मे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, बी लिम्फोसाइट सेल्स विच प्रोटेक्ट जो हिफाजत कर रहे थे, विच प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम जर्म्स, जो जर्म्स वगैरह से महफूज रख रहे होते हैं। चलिए जी, हमारे पास एंटीबॉडीज़ होगी। एंटीबॉडीज़ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आ रही होती है वो होती है जी एंटीजन। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आएगी एंटीजन। अब एंटीजन क्या चीज़ होती है, मैंने पहले बता दिया, ऐसी चीज़ जो इंसान के जिस्म में जाए और इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचाए। कोई भी जरासीम हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकती है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं एंटीजन। चलिए इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस, ये थोड़ा सा गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो इसको साफ़ कर लूँ पहले। एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस, एन एंटीजन इज़ आ सब्सटेंस, ये एक ऐसी शय हो सकती है, कोई भी शय हो सकती है, बैक्टीरिया, मैं आगे लिख देता हूँ, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स विच हार्म, जो के नुकसान पहुँचाएं, विच हार्म ह्यूमन बॉडी, जो इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको नाम दे रहे थे इज़ कॉल्ड एंटीजन। इसको हम नाम दे रहे होते हैं एंटीजन का। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्योंकि आगे जाके हम इसकी ड्रा भी करनी है। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे भी बता दिया, ये प्रोटीन की बनी होती है एंटीबॉडीज़। किस चीज़ की बनी होगी ये हमारे पास, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन की बनी होती है, पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, यहाँ मैं ये इस तरह की, ये वाई जिस तरह होता है ना, वाई, ये सेम उस तरह की होती है। और यहाँ पे भी ये हमारे पास वाई बन गया है, और यहाँ पे एक और आपने इस तरह ड्रा कर देना होता है। ये इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है बच्चे। भाई सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, इसमें से ना इतना जो पार्ट होता है ना, देखिए इंसान के जिस्म में अगर वायरस कोई भी चीज़ इंसान के जिस्म में हमला करती है ना, मसलन अगर कोई हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया कोई हमला करता है, हेपेटाइटिस को वायरस हमला करता है, तो उसके लिए एंटीबॉडी पैदा होगी। अगर कोरोना वायरस हमला करता है इंसान के जिस्म के ऊपर, तो उसके लिए एंटीबॉडी पैदा होगी। यानी हर एक वायरस के लिए, हर एक जरासीम के लिए इंसान के जिस्म में एंटीबॉडी पैदा बनती है। सो हमारे पास जितनी भी एंटीबॉडीज़ अगर देखी जाए तो उसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सेम होता है, और इसको हम FC रीजन का नाम दे रहे होते हैं, FC रीजन। और इतने हिस्से को हम नाम दे रहे होते हैं फैब रीजन, FAB रीजन, FC रीजन और फैब रीजन। यानी कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ के अगर हिस्से देखे जाएं तो दो रीजन होते हैं। एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट हो, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एंटीबॉडीज़ आर कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, आर
कॉन्सिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं टू रीजन्स, ये 2 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फैब रीजन, फैब रीजन। अब फैब रीजन याद रखिएगा, ये वेरीज करता है फ्रॉम एंटीबॉडीज टू एंटीबॉडीज। ये हमारे पास कहता है इट वेरीज फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। मतलब ये एक एंटीबॉडी से दूसरे एंटीबॉडी में बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। इतना पार्ट, ये वाला हमारे पास हिस्सा जो है ना, ये इतना पार्ट एक एंटीबॉडी के लिए अलग होगा, उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा। जैसे आप दूसरी एंटीबॉडी के लिए जाओगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ही आपका एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिल रही होती है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इंट्रैक्शन हो रही होती है किसके साथ, एंटीजन के साथ। ये एंटीजन यहाँ पे आके जुड़ रही होती है, यानी कि फैब रीजन के साथ आके जो इन्वेडिंग हमलावर चीज़ होती है वहाँ पे आके जुड़ती है। सही है। इट कंटेन बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन, इट कंटेन, ये रखता है बाइंडिंग साइट्स फॉर, किसके लिए हमारे पास बाइंडिंग साइट रख रहा होता है, फॉर एंटीजन, यानी एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट रख रहा होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो रीजन है वो है FC रीजन, और ये हमारे पास एक फैमिली के लिए एक एंटीबॉडी, मुख्तलिफ तरह की एंटीबॉडीज़ के लिए ये वाला पार्ट, इतना हिस्सा तकरीबन सेम होता है। रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर विद एन, ये हमारे पास क्या था, रीजन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रक्चर, ये रीजन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद एन एंटीबॉडी क्लास, एंटीबॉडी क्लास, किसी भी एंटीबॉडी क्लास में ये रीजन हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है। लेकिन ये वाला पार्ट इतना जो है, ये एंटीबॉडीज़ टू एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी के लिए लैदा होगा, ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम फैब रीजन का नाम दे रहे हैं, दूसरी एंटीबॉडी के लिए लैदा होगा। भाई ये सिंपल सी चीज़ें याद रखिएगा, एंटीजन होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, रेडियो अम्यूनो एसे, वर्ड का मतलब क्या है, ये किन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये हम असल में हमारे ब्लड के अंदर कितनी एंटीजन्स हैं इसका पता लगाने के लिए हम रेडियो अम्यूनो एसे का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आगे जाके इसका प्रोसीजर भी पढ़ेंगे। यही था ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।